रविवार को बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथों ले लिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी एक ऐसे संगठन से जुड़ी हुई हैं जिसका संबंध अमेरिकी बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन के साथ है, जिसने कश्मीर को भारत से अलग करने के विचार का समर्थन किया। कांग्रेस पर आरोपों का दौर यहीं नहीं रुका, बल्कि भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप की बात का इशारा भी किया गया। आपको बता दें, जॉर्ज सोरोस वही इंसान है जो विदेश में रहकर भारत के खिलाफ भ्रामक प्रचार करता है और कांग्रेस पार्टी के उससे रिश्तों के आरोप को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर दिख रही है। इस पूरे मामले पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, जॉर्ज सोरोस का मामला संसद में उठ चुका है। उन्होंने कहा कि जॉर्ज सोरोस मामले में जो रिपोर्ट पब्लिक की गई उसमें सभी आरोप गंभीर हैं। उन्होंने कहा, चाहे सांसद हो या आम आदमी, सभी को देश के लिए काम करना चाहिए। किरेन रिजिजू ने कहा, हम एकजुट होने और भारत विरोधी ताकतों के खिलाफ लड़ने की अपील करते हैं। इसलिए 13-14 दिसंबर के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में संविधान पर चर्चा होगी। 16-17 दिसंबर को राज्यसभा में चर्चा होनी है। आगे आपको उनका पूरा बयान भी सुनाते हैं। जॉर्ज सोरोस और उसके जो लिंक्स सामने में जो आए हैं, चाहे राहुल गांधी जी का नाम हो, चाहे सोनिया गांधी जी का नाम हो, हम इसको कांग्रेस पार्टी के रूप से भी नहीं देखते हैं। कोई भी भारतीय अगर विदेशी ताकतों के साथ जो भारत विरोधी है उनसे लिंक होते हैं और भारत का खिलाफ काम करते हैं तो गंभीरता से लेना चाहिए। हम इसको पार्टीबाजी के रूप से नहीं देखते हैं। जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन से जुड़े हुए और उसके साथ में कई और ऐसे ताकतें हैं जो भारत के खिलाफ काम करते रहते हैं। भारत के चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे वो एक आम नागरिक हो, देश के लिए सबको काम करना है और देश के खिलाफ ताकतों के मुकाबले सबको लड़ना है। इसमें तो कोई पाठ पढ़ाने का जरूरत नहीं होना चाहिए। मेरा सिर्फ इतना ही सीमित अपील है कि हम एकजुट रहें और भारत विरोधी ताकतों के साथ एकजुट होकर के हम लड़ें। ये मेरा अपील है। बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर क्या लिखा था, विस्तार से बताते हैं। कांग्रेस पार्टी और जॉर्ज सोरोस का एक ही लक्ष्य है, भारत को विकास के रास्ते से हटाना। एफडीएल एपी फाउंडेशन की सह अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित एक संगठन से जुड़ी हुई हैं। एफडीएल एपी फाउंडेशन ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि कश्मीर को एक अलग इकाई के रूप में होना चाहिए। बीजेपी ने आगे लिखा कि भारत के आंतरिक मामलों पर विदेशी संस्थाओं के प्रभाव और ऐसे संबंधों के राजनीतिक प्रभाव को बताता है कि ये भारत विरोधी ताकतें हैं। पूरा मामला जैसे ही चर्चा में आया तो विपक्षी नेताओं के बयान सामने आने लगे। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कह दिया, एक उद्योगपति को बचाने के लिए पूरे देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं ये सरकार के लोग। नहीं, एंटी इंडिया फोर्सेस क्या ये कॉन्स्पिरेसी थियरी जब कोई सरकार और उनके आला लोग देखने लगे तो समझ लीजिए कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। सरकार तुम्हारी भाई, जांच करवा लो। आज तो फिर जिस रिपोर्ट को आपने उस दिन कोट किया था ना पीसी में, उसने कहा कि कहां से हमारी रिपोर्ट को कोट कर दिया। कॉन्स्पिरेसी की कहीं बात ही नहीं है। मतलब एक उद्योगपति को बचाने में पूरे देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं लोग। क्या बात करें। इंडी गठबंधन पर जब किरेन रिजिजू से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राहुल के नेतृत्व में वहां भी कुछ सही नहीं चल रहा है। जॉर्ज सोरोस पर भारत विरोधी एजेंडा फैलाने के आरोप लगते रहे हैं और ठीक उनके मुद्दों को संसद में उठाना भारत विरोधी ताकतों को फिर से सुर्खियों में ले आता है। राहुल गांधी को नेतृत्व लेकर के सबने सवाल उठाया है और कहा है कि राहुल गांधी से इंडी गठबंधन नहीं संभाला जाता है, उसके पास नेतृत्व का कोई क्वालिटी नहीं है। अब राहुल गांधी के पास लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, उससे कांग्रेस डूबता है या इंडी गठबंधन का जो कमजोरी होता है, तो उसमें हमको क्या कहना है। हमको तो सरकार चलाना है, देश को सेवा करना है। मोदी जी के नेतृत्व में हम देश को किस तरीके से सेवा करें, हमारा ध्यान उसी में केंद्रित रहेगा। लेकिन इससे अलग एक मुद्दा किसानों का भी है, देश के हेल्थ सिस्टम का है, शिक्षा का है और ना जाने कितना है। इस पर सरकारों को फोकस करना होगा। देश दुनिया की खबरें आसान भाषा में आपको मिलेंगी सिर्फ जनसत्ता पर।